रोमन रेंस को धोखा देने में सिर्फ सोलो सिक्का ही नहीं, पॉल हेमन का भी हाथ है। आज की स्मैकडाउन में कन्फर्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की स्मैकडाउन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही थी लाइव फ्रांस के लियोन से, जो कि गाइस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सिटी रही है। अगर क्राउड की बात करूं आज दोस्तों स्मैकडाउन में जो क्राउड ने जान भरी ना, लिटरली मैं सोया हुआ था और मैं उठ खड़ा हुआ, क्योंकि गाइस स्मैकडाउन थी काफी तगड़ी। और इसके अंदर सबसे पहले देखने को मिलती है हमें रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस समेत कोडी रोड्स की एंट्री, जो कि गाइस एरिना में एंटर करते हैं और लोगों का रिएक्शन देखने वाला था। यहां दोस्तों हमें सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, वो रहता है दोस्तों 8 वुमेन टैग टीम मैच। इसके अंदर दोस्तों जो महिलाएं थी वो थी जेड, बियांका, और उन्हीं के साथ दोस्तों हमें वुमेन चैंपियन यानी कि दोस्तों बेली नायोमी भी देखने को मिल रही थी। सामने थी डैमेज कंट्रोल along with टिफनी। मैच वाज गुड एंड मैच के अंदर दोस्तों हमें एंड में चीज देखने को मिलती है कि बियांका जो है वो डकोटा काई को दोस्तों लगा देती है अपना फिनिशर और गाइस मैच को अपने नाम कर देती है। इसके अंदर फेस टीम जीतती है, बेली एंड कंपनी इसके अंदर विजय रहती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है चीज की गाइस बैक स्टेज जो हमारे अपने टैग टीम चैंपियन यानी कि दोस्तों 8 डाउन अंडर है, वो प्रोमो काट रहे चीज कह रहे हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों के आज कोई भी चांस नहीं है जीतने के। इस दौरान दोस्तों बियांका ब्लेयर का देखने को मिलता है दोस्तों सेगमेंट, जहां बियांका दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में शॉट ले लेती है बेली के ऊपर, जब वो डैमेज कंट्रोल की बात करी थी और बेली वहां से निकल जाती है। यहाँ W1 ने दोस्तों एक फ्यूचर मैच टीज किया है जो कि इन दोनों के बीच में हो सकता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कार्मेलो हेज की पहली राइवलरी बिल्ड होते हुए। कार्मेलो हेज का इंटरव्यू हो रहा था, इस दौरान बॉबी लैशली आकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और ये चीज भी कहते हैं कि लास्ट वीक कोडी के खिलाफ तो हमारा मैच तो अच्छा था, लेकिन NXT नहीं है, ये है WWE स्मैकडाउन, और यहाँ शॉट लेने से ज्यादा शॉट सही टिकाना जरूरी रहता है और तुम अपना मैच हार चुके हो। यहाँ दोस्तों कार्मेलो हेज जो है वो बॉबी लैशली का मजाक उड़ाते हैं कि लास्ट टाइम उन्हें कब अपॉर्चुनिटी मिली थी। लैशली कहते हैं बेटा बच के और देख के कि तू किसे पंगा ले रहा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब AOP वर्सेस न्यू कैश रिपब्लिक। ये दोस्तों मैच ऑफ द नाइट था, सीधे सीधे बोलता हूँ मैच ऑफ द नाइट था, क्योंकि गाइस इसके अंदर न्यू कैश रिपब्लिक ने जान भर दी। AOP वाले दोस्तों काफी तगड़े हैं लेकिन वो इनसे स्लो थे। न्यू कैश रिपब्लिक ने दोस्तों काफी तगड़े मूव सेट लगाए एंड में, और जब दोस्तों बुच को टैग मिला उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन एंड में दोस्तों जो होना था वो हुआ। हमें दोस्तों ब्रॉक लेसनर के जैसे F5 देखने को मिलता है। केरियन क्रॉस दोस्तों रेफरी की आंखों से चुरा कर दोस्तों F5 धर देते हैं न्यू कैश रिपब्लिक के मेंबर को। और गाइस अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो बाकी के मेंबर हो बुच को पिनफॉल ले लेते हैं दोस्तों। पीट डन को, माफ कीजिएगा मैं बार बार बुच कह रहा हूँ, यहाँ दोस्तों पीट डन, अब उनका नाम चेंज हो चुका है। पीट डन को दोस्तों AOP वालों ने टेक आउट कर दिया और मैच अपने नाम कर दिया। अब गाइस जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो गाइस सच्ची बात बताऊँ आज के स्मैकडाउन में दिल तोड़ गई है। लिटरली ट्राइबल चीफ के खिलाफ दोस्तों पॉल हेमन ने एक बड़ा स्टेप लिया है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ये मेगा सेगमेंट जो कि होता है पॉल हेमन का। पॉल हेमन को देखते सार लोगों की पॉप आती काफी तगड़ी। वहां दोस्तों सामने थे निक कैल्डिस के सामने पॉल हेमन ये चीज कहते हैं, देखो रैंडी एंड ओवेंस जो है वो न्यू ब्लड लाइन को फेस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक निक कैल्डिस ये मैच नहीं होना चाहिए और तुम्हें उन दोनों को मैच से बाहर करना चाहिए, मैच कैंसिल होना चाहिए। निक एल्डिस कहते हैं क्या तुम ट्राइबल चीफ हो? हेमन कहते हैं मैं तो ट्राइबल चीफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी के कंट्रोल में हूं और मैं चाहता हूं कि ये मैच कैंसिल हो। यहां दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं अच्छा तो डिसीजन कौन ले रहा है? क्या ट्राइबल चीफ से तुम्हारी बात हुई क्या? जिस पर दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ से तो मेरी बात रेसलमेनिया के बाद से नहीं हुई, और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। जिस पर निक एल्डिस कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ड्राफ्ट का डिसीजन तो तुमने खुद से लिया है? जिस पर हेमन कहते हैं हाँ वो मैंने खुद से लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो कुछ ब्लड लाइन में इस वक्त हो रहा है उसका शिकार रोमन रेंस हो। तो मैंने खुद से डिसीजन लिया कि रोमन रेंस आउट रहेंगे इस बारी के ड्राफ्ट से। जिस पर दोस्तों निक कहते हैं ओके कोई बात नहीं, तो तुमने खुद से डिसीजन लिया और तुमने आउट किया रोमन रेंस को, वेल तो तुम खुद से रैंडी एंड ओवेंस को भी आउट कर सकते हो और उसके बाद वो वहां से चल देते हो। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हेमन ने यहाँ धोखा किया। हेमन ने दोस्तों रोमन रेंस को बिना बताए उन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया, और अगर दोस्तों ड्राफ्ट से बाहर ना करते तो रोमन रेंस जरूर आते फ्राइडे नाइट में, अगर वो ड्राफ्ट होते तो। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिल जाती है और गाइज पहली बार हिस्ट्री में पहली बार रैंडी ऑर्टन का गाना गाया ऑडियंस ने। रैंडी ऑर्टन के स्माइल आ जाती है और फिर दोस्तों ओवेंस आते हैं। अब ओवेंस ये चीज कहते हैं कि आज RKO शो है, पहला एडिशन है और इसमें गेस्ट तो कोई नहीं होना था, लेकिन मुझे सुबह से 4 बजे से कॉलें आ रही है और उस बंदे को मैं बुलाना चाहूंगा। तो रैंडी तुम वाइज मैन पॉल हेमन को बुलाओ
जिस पर रैंडी कहते हैं मैं तो उसे 3 मोस्ट डेंजरस लेटर से बुलाऊंगा आरकेओ से, जिस पर मुस्कुराते और हेमन खुद ही आ जाते हैं। हेमन कहते हैं माय नेम इज पॉल हेमन। इवन ऑडियंस ने दोस्तों हेमन के वर्ड टू वर्ड दोस्तों रिपीट किए, तो हेमन का भी यहाँ हल्का सा कैरेक्टर ब्रोक होते हुए नजर आ गया था, वो मुस्कुरा गए थे, लेकिन फिर दोस्तों खुद को संभालते हैं और अंदर घुसने लगते हैं, जिस पर दोस्तों ओवंस कहते हैं कि कहीं तुम इसे आरकेओ तो नहीं मार दोगे रैंडी। रैंडी कहते हैं नहीं यार, मैं इसे राइट अवे नहीं मारूंगा, आउट ऑफ नोवेयर मारूंगा, जिस पर पॉल हेमन एप्रन पर खड़े हो जाते हैं और फिर बातों को रखते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। देखो जब तुम रोमन से लड़ रहे थे तो वो एक रूल से लड़ता है, रेगुलेशन से लड़ता है, लेकिन इन बंदों का सिस्टम बहुत डिफरेंट है, जिस पर रैंडी कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो रैंडी है वो पूछते हैं कि सवाल ये नहीं है कि क्या है कैसे है, सवाल है कि ट्राइबल चीफ एक्चुअल में कौन है हेमन, जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि देखो ट्राइबल चीफ की गाइस हम लोगों को चैट सुनने को मिलती है वहाँ वी वांट रोमन की, और पॉल हेमन ये चीज़ कहते हैं आई वांट रोमन टू। इसके बाद वो कहते हैं कि ट्राइबल चीफ सिर्फ एक ही है कि पीछे से सोलो एंड टामा टोंगा ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। ब्रॉल छिड़ती है इस दौरान दोस्तों रैंडी एक दो गार्ड्स को जो कि रोकने आ रखे थे इस ब्रॉल को, उन्हें दोस्तों सुप्लेक्स भी लगाते हैं गाइस अनाउंसर टेबल के ऊपर। सोलो एंड टामा दोस्तों 2-3 मुक्के खा के वहां से भग खड़े होते हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था एले नाइट की एंट्रेंस। एले नाइट को दोस्तों एंट्री पे काफी तगड़ा पॉप मिला, वो गाइस एंजल गार्ड को फेस के मैच वाज गुड, बीएफटी लगाकर एले नाइट इसमें जीत जाते। मैच के बाद दोस्तों खुद को कंफर्म करते हैं किंग ऑफ द रिंग के लिए, और इस बार दोस्तों एस्कोबार उनका जवाब देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि वो भी किंग ऑफ द रिंग में उतरने वाले हैं और वो जीतने वाले। तो 2 कंटेस्टेंट और कंफर्म हो चुके इस टूर्नामेंट के लिए। अब कार्लिटो से पूछा जा रहा है बैक स्टेज कि आखिर आपने क्यों धोखा दिया एलडब्ल्यूओ को। वहाँ दोस्तों कार्लिटो कहते हैं कि रे ने जब पिक किया ड्रैगन ली को तो मेरी सुलग गई और इसीलिए मैंने ड्रैगन ली पर अटैक किया है। इस दौरान दोस्तों ड्रैगन ली उन पर अटैक करते हैं लेकिन रे मिस्टीरियो रोक लेते हैं, बीच बचाव हो जाता है। अब गाइस ऑस्टिन थ्योरी वॉलर का मैच हो रहा है, टैग टीम चैंपियनशिप दांव पर थी, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों जो फीमेल रेफरी है ना उसका ध्यान भटका हुआ था और गाइस जो हमारे अपने बॉलर है अंदर आकर दोस्तों फिनिशर लगा दिए और गाइस पिन फॉल हो गया है दोस्तों वहाँ डॉकिंग्स की, और गाइस इसके अंदर जो ऑस्टिन थ्योरी बॉलर है वो रिटेन कर गए। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था नाइट का वो था गाइस हमारे अपने एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ। इसके अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स आते हैं सबसे पहले रिंग के अंदर, फिर कोडी आते हैं। कोडी को दोस्तों ऑडियंस ने काफी अच्छे से लिया और गाइस वहाँ कोडी रोड्स का गाना भी गाया रैंडी ऑर्टन के जैसे। कोडी रोड्स मुस्कुराते हैं और रिंग के अंदर आते हैं और फिर फ्रेंच में दोस्तों पूछते हैं कि आप किस चीज़ पर आज बात करना चाहेंगे। वहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स फिर काफ़ी वैलिड पॉइंट्स रखते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं देखो कोडी मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, देखो तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से काफ़ी फ़ायदा पहुँचा, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, तुम्हें सभी ने खुली बाहों से स्वीकारा क्योंकि तुम्हारे फादर की लेगेसी थी और तुम पहले रेसल भी करते थे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैं एक दूसरी कंपनी में रेसल करता था, तो जब मैं कंपनी के अंदर आया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और मैं आज अपनी स्ट्रगल के दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को पीटा है, बहुत सारे लोगों को बीट किया है और तुम उनमें से एक होने वाले हो कल, एंड आई एम गोना डिथ्रोन यू, आई एम गोना बी नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड ये चीज़ बताएगी व्हाई आई एम सो फिनोमिनल, जिस पर लोगों की तगड़े वाली चैंट सुनने को मिलती है। फिनोमिनल शायद वहाँ का कोई गाना है, वो गाने लग जाती है जनता और फिर दोस्तों कोडी मुस्कुराते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ एजे कि तुम फिनोमिनल हो, लेकिन मैं बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे पहले ओपोनेंट हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम मेरा नेक्स्ट शिकार हो एंड कल मैं तुम्हें हराऊंगा और दैट्स गना बी टू स्वीट। जिस पर दोस्तों उन्होंने टू स्वीट का आइकन भी बनाया, टू स्वीट का दोस्तों आप कह सकते हैं जेस्चर बनाया। और फिर दोस्तों एजे भी वैसे ही टू स्वीट करने वाले थे। बुलेट क्लब दोस्तों आपको पता होगा एनजेपीडब्ल्यू में इनका क्या सीन था, वो गाइस करने वाले थे लेकिन उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया बिल्कुल कोडी रोड्स के और रिंग को लीव कर दिया। कोडी रोड्स बेचारे कुछ भी ना कर पाए। फास्ट फॉरवर्ड कैमरा जाता है बैक स्टेज जहां दोस्तों ब्रॉल छिड़ी हुई थी हमारे ठामा ठोंगा सोलो स्क्वाड एंड गाइस ऑर्टन ओवंस के बीच में, चारों एक दूसरे को टूटकर पड़ रहे थे। इस दौरान दोस्तों ओवंस लात भी मारते सोलो के और गाइस सोलो को वहां रैंडी ऑर्टन की तरफ से चेयर शॉट भी
देखने को मिले। चेयर शॉट मारे दोस्तों रैंडी ने ऑफ एयर जाने से पहले 2-1 और उसके बाद स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई। ठामा ठोंगा सोलो रैंडी ओवेंस लड़ते हुए नजर आया। तो काफी तगड़े तरीके से स्मैकडाउन की एंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं वालों ने भी ये चीज बता दी है कि कोडी रोड्स के मैच से ज्यादा दोस्तों वो फोकस करना चाहते हैं ब्लड लाइन सिनारियो के ऊपर, ब्लड लाइन वॉर के ऊपर। ट्राइबल चीफ के साथ धोखा हो चुका है। पॉल हेमन ने भी बताया दोस्तों उन्हें ड्राफ्ट से बाहर कर दिया है। तो अब देखना होगा कि ट्राइबल चीफ जब लौटते हैं तो पॉल हेमन का क्या हशर होता है। इवन दो आगे जाकर दोस्तों रोमन रेंस जब आप देखेंगे रोमन रेंस को लौटते हुए तो ये चीज भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो हील होते हैं या फिर फेस? आप किस रूप में उन्हें देखना चाहेंगे? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।